बिहार के कटिहार से एक बार फिर अवैध नर्सिंग होम चलाने का मामला सामने आया है। ये मामला इतना गंभीर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बिना किसी टेक्नीशियन के लोगों का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिहार कटिहार के बारसोई में नर्सिंग होम को लाला की दुकान बनाकर रख दिया गया, क्योंकि यहाँ कोई भी काम सही तरीके से होता ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने बताया कि बारसोई प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर मीरा नर्सिंग होम है और उनके ही सर्टिफिकेट के द्वारा इस मीरा नर्सिंग होम का लाइसेंस निर्गत किया गया है, जिसमें वो 24 घंटे ऑन कॉल ड्यूटी पर रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक मरीज को अल्ट्रासाउंड करने के लिए वहां भेजा तो देखा कि अल्ट्रासाउंड बिना टेक्नीशियन के ही किया जा रहा है। जो कि हम लोग ऑन कॉल पे जाते हैं, हम लोग का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और जब हम आज गए, आज 1/2/2023 को 1 बजे दिन में, तो मुझे बुलाया गया कि ओपीडी पेशेंट था, हम ऑन कॉल पे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने अल्ट्रासाउंड लिखा तो उस पर देखा, अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गया, जो कि वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ था, कोई और भी लड़का बैठा हुआ था। आगे उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने उनसे पूछताछ की तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं जिस जगह के नाम से अल्ट्रासाउंड केंद्र किया गया है, उस जगह पर अल्ट्रासाउंड नहीं लगाकर मीरा नर्सिंग होम में लगाया गया है, जो कि अवैध है। बाकी मीरा नर्सिंग होम की लाचार व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अपना सर्टिफिकेट मीरा नर्सिंग होम से हटाने के लिए पत्र के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार को दे दिया है। ठीक है, तो वो उन्होंने मनोहर के बारे में बताया कि हमको मनोहर ने यहाँ पे रखा है, आप मनोहर से बात कर लीजिए। उसका बात करने का भी तरीका बहुत अभद्र तरीके से था। एक डॉक्टर से कैसे बात करना चाहिए इस बारे में वो नहीं जानता है। जब वहाँ से मैं निकला तो उनका जो संचालक है मीरा नर्सिंग होम का, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि फ़ोन पे दूरभाष के द्वारा इतनी अभद्र तरीके से बात किया कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा है। तो इसी दरमियान मैंने कटिहार CS को अपना एप्लीकेशन लिख करके दिया कि मैं अपना यहाँ से जो है कि अपना समय देना बंद करता हूँ। ठीक है, और जो भी इनका रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर झोला छाप लोग मरीजों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वैसे PNDT एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्षेत्र में खुले सेंटर पर नियमों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बाकी सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में निजी अस्पताल संचालकों द्वारा एक बड़े ठग गिरोह को कायम रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। फिलहाल डॉक्टर रितेश कुमार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे कब तक इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है। और अल्ट्रासाउंड के बारे में जो है कि ये कहा, मेरे साथ जो है कि मेरे डॉक्टर हैं जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे ये कमिटमेंट था कि जो जहाँ के लिए हम जो है कि आपको अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं आप वहीं चलाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका एग्रीमेंट पेपर है वहीं पे आप अल्ट्रासाउंड चलाएंगे। उनको अल्ट्रासाउंड जो है कि नर्सिंग होम के अंदर नहीं चलाना है। इस बात का इन्फॉर्मेशन उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिया, रेडियोलॉजिस्ट जो है उनको देना चाहिए था उनको, कि मैं कुछ समय के लिए अल्ट्रासाउंड अपने नर्सिंग होम में लेके जा रहा हूँ। वो इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जब इस बात को मैंने दूरभाष के द्वारा पूछा तो वो मुझे उस समय जो है कि धमकाने का प्रयास किया, और मैंने उनको कहा कि इस तरह करके नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ गलत हो रहा है और एक मजिस्ट्रेट आपको ये अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है रजिस्ट्रेशन करके दिया है, इसका लाइसेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये उनके साथ भी गलत है, एक मजिस्ट्रेट का बात का अवहेलना किया गया है और एक डॉक्टर के साथ में चीटिंग किया गया है। तो इस पे जो है कि एक उचित कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके बारे में आवेदन दिया हूँ अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को, तो जो भी उचित जांच हो करके उचित कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर में। तो सर ये अवैध चल रहा है क्या? ये अवैध नहीं चल रहा है, लेकिन गलत तरीके से चलाया जा रहा है। एक टेक्नीशियन जो है कि जो होना चाहिए था, वो टेक्नीशियन उसका अल्ट्रासाउंड करेगा तो वो रिपोर्ट एक जेन्युइन रिपोर्ट होगा जिस पे कि हम लोग इलाज करेंगे। अगर कोई आम आदमी उसको बैठ करके चलाएगा तो क्या रिपोर्ट देगा, आप भी समझ सकते हैं। तो एक डॉक्टर जो है कि किस आधार पे उसका ट्रीटमेंट करेगा।
गलत रिपोर्ट पे गलत ट्रीटमेंट होगा, ये तो उसके ऊपर जाएगा ना, एक डॉक्टर के ऊपर चला जाएगा। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बारसोई से जयराम की रिपोर्ट।